देवसेना, 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 तुमने देवसेना को देखा? मैंने पूरा घर छान मारा पर मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दी। ऐसा कैसे हुआ? हमने सब तरफ ढूंढ लिया, वो कहीं अरे नहीं तो मिला। फिर वो कहाँ गई होगी? भैया मैंने थोड़ी देर पहले ही उसे देखा था। कहाँ देखा था? हमने हर वो जगह ढूंढा। कमरे में बाल बना रही फिर थी। अचानक कहाँ गायब हो गई? भैया हाँ? आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाहर आई तब चामुंडी उसके कमरे में जा रही थी, वही बता सकती है कुछ। हम उसी से पूछते हैं। मैं गया तब वो वहाँ अकेली थी, देवसेना नहीं थी वहाँ। चामुंडी वहाँ थी और देवसेना नहीं थी। हम सब यहाँ देवसेना को ढूंढ रहे हैं लेकिन चामुंडी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? आज ही देवसेना की बलि दी तो काल चक्र आज ही मेरे हाथ में आ जाएगा। एक बार काल चक्र मिल गया तो मेरे पूर्वज मुझ पर अभिमान करेंगे, इसलिए आज ही मैं देवसेना को गुफा देवी के पास ले जाती हूँ। चामुंडी, रुक जा। कहाँ जा रही है? वो मैं दुकान से सामान लेने। हम सब यहाँ देवसेना को ढूंढ रहे हैं और तुम्हें सामान की पड़ी है। तुम तो हमेशा उसके साथ रहती हो ना, तो तुम्हें उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। ये सब क्या है? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तूने ही देवसेना को कहीं छिपाया है। बता कहाँ है देवसेना? मालिक मुझे कुछ भी नहीं पता। भैया ये ऐसे नहीं मानने वाली है, आप ना पुलिस को बुला लीजिए। बालों में गुलाब लगाकर घूम रही है। अरे इनका शक अगर और बढ़ गया तो इस घर में जो काल चक्र है वो कभी नहीं मिलेगा। देवसेना कहाँ जाएगी? थोड़ा और इंतजार कर लेती हूँ। ऐसे सोच क्या रहे हैं भैया? पुलिस को फोन कीजिए ना। इसकी जबान खोलने के लिए पुलिस क्यों चाहिए? अंदर ले चलो इसे, ले चलो। अरे सुनिए तो सही, मैंने कुछ नहीं किया है। चल सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैडम सुनिए तो सही, सुनिए ना। कहाँ छुपाया है देवसेना को? जल्दी बताओ। आप जैसा सोच रहे हैं मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया है। मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ? देवसेना जरूर अंदर ही कहीं होगी। अच्छे से ढूंढिए तो सही। मैं यहाँ कैसे आ गई? हर तरफ देख लिया, हमें बस तेरे ऊपर ही शक है। सच बोल वरना पुलिस को बुला लेंगे। बता देवसेना कहाँ है, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। दादाजी, दादाजी। देवसेना कहाँ थी बेटा? कहाँ ढूंढा पता है? मैंने कहा था ना देवसेना यही कहीं होगी। आपने बेकार मुझ पर शक किया। हमसे गलती हो गई। देवसेना मिल नहीं रही थी इसलिए तुम्हें बुरा भला कह दिया। हो सके तो माफ कर दो, हम बहुत परेशान थे। हाँ। ये क्या बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? मिल नहीं रही थी तो कितना डर गए थे पता है? पता नहीं दादाजी, मैं कमरे में बाल बना रही थी तो फिर यहाँ कैसे आ गई क्या पता। हाँ समझ गया समझ गया। अब तुझे स्कूल जाना पड़ेगा इसलिए ऐसा कर रही हो ना? नहीं दादाजी, स्कूल तो मुझे जाना ही है, उस वजह से मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे गलत मत समझिए। तुम्हारी बात पे तुम्हारा ये दादा विश्वास क्यों नहीं करेगा? लेकिन फिर कभी ऐसे गायब मत हो जाना, बता देता हूँ। हाँ चलो अंदर चलते हैं। हाँ।
दादी, आने वाले मेहमानों के लिए हलवा बनाया है, जरा चक्कर बताइए ना कैसा बना है। क्या बात है? क्या हुआ बुढ़िया को? सीता के रिश्ते की बात सुनी है तब से ये उदास है और सबसे ऐसे ही बर्ताव करे जा रही हैं। अरे बेटी को बिना ब्याहे यहीं पर रखना चाहती हो क्या? उसकी जिंदगी में खुशी आ रही है तो तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है? ये ठीक बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, रंगोली के नीचे वेलकम लिखना मत भूल जाना। पर तुम कहीं मत जाना, मैंने कुछ गलत लिख दिया तो सीता दीदी मुझे बुद्धू समझेंगी। स्पेलिंग बतानी है ना, मैं बताती हूँ, लिखो तुम। जैसा ये कहेगी ना बिल्कुल वैसा ही लिख देना। बाल ठीक करो अपने, तभी सुंदर लगोगी। सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है। अरे बुद्धू, पहले वो नेकलेस तो ठीक करो। दीदी, दरवाजे पर बढ़िया सी रंगोली बनाई है मैंने। लड़का तुम्हें देखकर खुश होने से पहले मेरी रंगोली देखकर खुश हो जाएगा। शादी के बाद वो रंगोली मैंने बनाई थी, ये जीजाजी से जरूर कहना, ठीक है?